वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचा लिया। उसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं। शोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप की धीरे हरी हरी घास चढ़ते रहे। ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छींके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने उन्होंने अपनी मुरली को कमर के फेंटे में आगे की ओर खोस लिया। सींगी और मेंत बगल में दबा ली थी। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर ये अद्भुत लीला देख रहे थे। इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तब वे भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर पहले तो बछड़ों और भगवान को ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को ग्वाल बालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में मोह हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराकर गुफा में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए, परंतु वहाँ देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ही
ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में बना लिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में नंद आदि की गौशालाओं में प्रवेश किया तो कोई भी नहीं पहचान सका। गायें भी श्री कृष्ण रूप अपने अपने बछड़ों को दूने स्नेह से चाटने और दूध पिलाने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में वन जाते और संध्या के समय लौट आते। इस तरह पूरे 1 वर्ष का समय बीत गया। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की भांति क्रीड़ा करते हुए देखा। वे सोचने लगे कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने चुराकर अपनी माया से अचेत करके गुफा में बंद कर दिया था। वे अब तक वहाँ सो रहे हैं, फिर उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए? ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं मोहित हो गए। उनके देखते ही देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखलाई पड़ने लगे। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज से निस्तेज होकर मौन रह गए। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को समझने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देखकर अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पहले ग्वाल बालों और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे ही आज भी ढूंढ रहे हैं। वे अपने हंस पर से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भिगाने लगी। फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ग्वाल बालों और बछड़ों को लौटा दिया। अंत में वे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।